गिदोन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कुल में सबसे छोटा, अपने लोगों में सबसे छोटा और एक डरपोक व्यक्ति, लिखा है मिघानियों के डर से, अपने दुश्मनों के डर से गेहूं को इसलिए छिपा रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मिघानी लोग आएं और मेरा गेहूं भी उठा के ले जाएं और मैं यहां भूखा रहूं, मेरे बाल बच्चे भूखे रहे, मेरे लोग भूखे रहे। तो थोड़ा सा गेहूं उसने छिपा रखा था। समझ पा रहे हैं? और परमेश्वर का दूत उसके पास में आता, वो कहता कि हे सूरवीर सूरमा गिदोन को। और गिदोन बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता कि ऐसे कैसे। उसने कहा मैं तुझे मिघानियों पर विजय दिलाऊंगा कि तू परमेश्वर की नजरों में सूरमा है। हो सकता है तू तुच्छ है, हो सकता है अपने कुल में सबसे छोटा, अपने परिवार में सबसे छोटा, लेकिन परमेश्वर तेरे द्वारा तेरे लोगों को विजय दिलाएगा। और परमेश्वर ने कहा इन लोगों को ले ले और मिघानियों के लिए झगड़ा करने, लड़ाई करने या उनसे जीतने के लिए चल। क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार कर रखा था, उनके बाल बच्चों को ले जाते, उनका खाना पानी ले जाते। और परमेश्वर ने कहा कि अपने लोगों को लेकर के उन पर चढ़ाई कर दे और मैं तेरे साथ हूं। गिदोन ने ऐसा किया। बीच में बहुत कुछ हुआ, गिदोन ने ऐसा किया। और जब गिदोन अपनी सेना को लेकर के चलने लगा, लिखा है 32,000 लोग। कितने लोग? 32,000 लोगों को लेकर के चला। और परमेश्वर ने देखा, गिदोन से कहा कि गिदोन जो तेरे साथ में लोग हैं ये बहुत हैं, और अगर ये जीत गए तो ये कहेंगे हम अपने भुजबल से जीत गए हैं, हम अपनी शक्ति से जीत गए हैं। उसने कहा कि इनमें घोषणा कर दे कि जो लोग डरते हो वो वापस चले जाएं। और गिदोन ने कहा कि जो लोग डरते हो, घबराते हो, वो वापस चले जाएं। और लिखा है 22,000 लोग वापस चले गए। कितने? 22,000 लोग वापस चले गए। कितने बच गए? 10,000 लोग बच गए। परमेश्वर कहता कि ये 10,000 लोग भी ज्यादा हैं, जबकि वो ज्यादा नहीं थे। मिघानी लोग लाखों में थे, वो 10,000 लोग ज्यादा नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये अभी भी ज्यादा हैं। परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, इन्हें पानी के पास में लेके चल, एक ताल के नदी के पास में लेके चल और वहां इनसे बोल के पानी पिए, क्योंकि ये थक रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा कि जो लोग कुत्ते के समान चपड़ चपड़ पानी पिएंगे उन्हें अलग रखना, और जो लोग घुटने टेक करके पानी पिएंगे उन्हें अलग रखना। समझ पा रहे हैं? और लिखा है जिन्होंने कुत्ते के समान चपड़ चपड़ पानी पिया, यानी कि चौकन्ने होकर के पानी पिया, वफादारी में पानी पिया। परमेश्वर आपकी वफादारी को जानता है, परमेश्वर आपकी एक्टिविटी को जानता है कि आप सचमुच में एक्टिव हैं, सचमुच में आप चौकन्ने हैं। परमेश्वर ने देखा वहां कितने लोग निकले? कितने लोग निकले? 300 लोग निकले। और परमेश्वर ने कहा बाकी जिन लोगों ने घुटने टेक करके, जो अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते वो आत्मिक बात है, बाकी जिन लोगों ने घुटने टेक करके पानी पिया उन्हें विदा कर दे। और परमेश्वर ने कहा इन 300 लोगों को ले और युद्ध पे चला जा। बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि लाखों लोगों का सामना ये 300 लोग कैसे करेंगे। और फिर परमेश्वर ने और कुछ कहा कि अब इनके हाथ में क्या देना है। परमेश्वर ने कहा इनके हाथ एक माटी का घड़ा इनके हाथ में दे दे, सुराई टाइप, जैसे सुराई होती है, और उसके अंदर एक मसाल रख दे और एक नरसिंगा ले ले। और जब मैं तुझसे कहूंगा तब तुझे नरसिंगा फूंकना है, घड़ा तोड़ देना है और जोर से ललकारना है यहोवा की और गिदोन की तलवार। और ऐसा करने से मैं तुझे विजय करूंगा। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही वो लोग गए और उन्होंने चीखें मारी, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, और अपने अपने घड़े फोड़े और मसालों को ऊपर उठाया और नरसिंगे फूंक दिए चारों तरफ से। वो लोग हाहाकार मच गया। समझ पा रहे हैं? वो लोग आपस में विचलित हो गए। और लिखा है गिदोन लोग युद्ध जीत गए, मात्र 300 लोगों के साथ में। मैं आपको बताना चाहता कि आत्मिक एक्टिविटी का सांसारिक एक्टिविटी में फर्क पड़ता है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया।